हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर आपको मार्केट की अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा प्लस मार्केट की अपडेट के बाद में गोल्ड प्राइस कहां से कहां पे जा सकती है, कौन से लेवल और कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहां पे जा सकती है। देखो, फिलहाल गोल्ड ने पिछले वीक में $2322 के पास में क्लोजिंग दी है, और पिछले वीक में देखो 2365-70 के आसपास में भी गोल्ड प्राइस जाके ही वहां से रिजेक्शन लेके और $2322 के आसपास में क्लोजिंग दी है। और देखो, गोल्ड की ये है कि अगर $2280 का जो सपोर्ट है, अगर उसको गोल्ड प्राइस तोड़ती है तो वापस से 2150, 2100 और जो 2080 लेवल का जो इम्पोर्टेंट मेजर जो सपोर्ट है, वहां पे भी गोल्ड प्राइस आ सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर गोल्ड प्राइस 2380 जो $100 का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, अगर इसको तोड़ती है ऊपर या नीचे, तो आराम से 2400 की रेंज में भी, ऊपर की रेंज में भी गोल्ड प्राइस जा सकती है। 2400 की रेंज में भी अगर ऊपर $2380 को तोड़ती है तो 2400 की रेंज में गोल्ड प्राइस जल्दी आ जाएगा। और अगर $2280 को तोड़ती है तो वही सपोर्ट लेने के लिए 2080 के पास में आ सकता है गोल्ड प्राइस। और देखिए, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करोगे तो लिक्विड हो जाओगे, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कल इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लायक रहोगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो लिक्विड होगे इस मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। और अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो इस मार्केट में डेली ट्रेडिंग ना करें। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपको जैसे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें, जैसे ब्रेकआउट एंट्री हो गई, रीटेस्ट हो गया, ऐसी एंट्रियां आपको देखने को मिलती है महीने में एक दो बार, तो उसमें आप अच्छी लोट की साइज लेके एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही मेरे को मार्केट की अपडेट या कोई सिनेरियो दिखता है तो मैं आपको बाय सेल दे देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेटा भी वीडियो में आपको बता दूंगा। और तो चलिए स्टार्ट में, अगले वीक में गोल्ड प्राइस में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड ने फ्राइडे के दिन 2400 की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे असफलता ही मिली। और असफलता मिलने के बाद में गोल्ड प्राइस देखो इतना करेक्शन कि $2319 के भी नीचे गोल्ड प्राइस आई हुई है। एक दिन में कम से कम 50-50 डॉलर का मूवमेंट। ना कोई न्यूज़ ना कोई और, केवल दिन में ज़रूर मॉनेटरी पॉलिसी थी, और 7:30 पे ज़रूर यूएसडी में मॉनेटरी पॉलिसी थी। उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं था। फिर भी देखो, वीकेंड के दिन इतना गजब कर दिया कि लोगों के अकाउंट लिक्विड कर दिए। ये क्या करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे यहाँ पे बार बार प्राइस कंसोलिडेट हो रही है ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब, अगर यहाँ पे बाई के ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं ना, तो डायरेक्ट सेल करते हैं। ठीक है, बड़ी वेल अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ तक तो बिल्कुल लिक्विड हो जाओगे, बचोगे नहीं। और अगर आपने यहाँ पे सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगा दिए, सभी के डेटा लेते हैं बड़े बड़े एक्सचेंजों के, तो यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगा दिए तो ये बाय कर देंगे। तो कभी कभी इनका मसला भी चलता है, ये भी मैनिपुलेशन कराते हैं। तो देखो, एक दिन में इतना नीचे गिरना एक बहुत बड़ी बात है। तो गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं इस वीक के। तो देखिए, गोल्ड प्राइस $2322 के पास में चल रही है, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाती है और $2285 के नीचे सस्टेन होती है इस वीक में, तो गोल्ड प्राइस को 2100 की रेंज में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। गोल्ड प्राइस आराम से आपको उसी सपोर्ट के ऊपर जाके मिलेगी $2080 पे। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2370। वापस से गोल्ड प्राइस रिवर्स होती है यहाँ पे, और रिवर्स होने के बाद $2370 के ऊपर सस्टेन होती है। तो आप गोल्ड प्राइस को आराम से 2400 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर भी अग्रसित हो सकती है गोल्ड प्राइस, 2400 के ऊपर भी अग्रसित हो सकती है गोल्ड प्राइस। और वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखे ना, तो देखो इसमें भी एक सिनेरियो है।
पिछली बार आपको ये बोला गया था यहाँ पे कि भैया अगर ये सपोर्ट टूटा तो डेफिनेटली 2080 का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे गोल्ड प्राइस जा सकती है, जहाँ पे ये यहाँ पे देखो ट्रेड की हुई है ना पहले उस जगह। तो ये कैंडल बिल्कुल रेड क्लोज हुई है इस वीक में। हाँ, अगर ये ग्रीन होती तो सिनेरियो ये बनता कि 2400 की तरफ जा सकती थी प्राइस। जिस प्रकार से गोल्ड प्राइस करेक्शन लेके ऑल टाइम हाई जाके और फिर करेक्शन लेके और यहाँ से और भी ऊपर जा सकती थी कि 2500 की रेंज में भी गोल्ड प्राइस जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसको करेक्शन मिला और करेक्शन मिलने के बाद में $2322 के पास में क्लोजिंग दी। और ये सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो देख लेना बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुल होकर ध्यान रखना है। और इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो वो मैं बता देता हूँ। तो इस वीक में ज़्यादा मूवमेंट वाले सिनेरियो नहीं है। मंडे की बात करें तो मंडे के दिन 11:15 पे शाम को कैड जो करेंसी पेयर है उसमें स्पीक है BOC GOV की। और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के दिन शाम को 6 बजे कैड में CPI के नंबर आएंगे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है जो ट्रेडिंग करता है करेंसी पेयर में उनके लिए। और 7:30 पे USD में CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है, इसमें भी 10-20 पॉइंटों का मूवमेंट ज़रूर रहता है। और वेडनेसडे की बात करें तो सुबह मॉर्निंग में ही 7 बजे AUD में CPI के नंबर आएंगे और शाम को नॉर्मल है होम सेल्स के। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के दिन 3 बजे शाम को GBP में बेली की स्पीच है। और शाम को 6 बजे USD में GDP के नंबर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे। तो उस दिन भी केयरफुल रहना, क्योंकि उस दिन भी 10-20 पॉइंटों का मूवमेंट ज़रूर रहता है। और 7:30 पे शाम को पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है और USD पेयर में कोर PC प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे और कैड में GDP के नंबर आएंगे। और 7:30 पे योम कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर आएंगे। तो देखिए इस वीक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है और डेटा के आधार पे ही गोल्ड प्राइस चलती है। डेटा के आधार पे गोल्ड प्राइस ऐसे चलती है कि अगर डेटा नॉर्मल आ गए तो गोल्ड प्राइस ऐसे ही जोन में कंसोलिडेट होगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। और मैनिपुलेशन कराते हैं वो बात अलग है। अगर जो बंदा 3-4 साल से इस मार्केट को फॉलो कर रखा है, इसको देखता है डेली चार्ट को, वो आराम से इस मार्केट को समझ गया कि कहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, कहाँ पे सपोर्ट टूटता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस टूटता है। तो ये मत सोचना कि हमारे जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ वो कुछ समय के लिए वैलिड है। अगर इसमें हाई इम्पैक्ट वाली और हाई प्रेशर वाली कोई न्यूज़ या और कोई इम्पोर्टेंट रहती है ना, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाते हैं, ये इनवैलिड हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखा करो। और जिसको 3-4 साल से चार्ट रही है इस मार्केट समझ में आ गया, उसको डेफिनेटली पता है कि क्या हो सकता है इस मार्केट में। जैसे प्राइस इस जोन में चल रही है ना, तो नॉर्मल डेटा आता है तभी चलती है। अगर डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं ना तो ऐसे करते हैं मार्केट को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जैसे ही लिक्विडिटी ली, अब इस जोन से लिक्विडिटी ली और गोल्ड को और भी नीचे लेके आ जाते हैं, और या इस जोन पर लिक्विडिटी ली और गोल्ड को ऊपर ले जाते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें और हो सके तो $10-5 का ही प्रॉफिट लेने की इच्छा रखें। ज़्यादा प्रॉफिट में क्या नाम नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस जोन में बहुत सारे लोगों के अकाउंट लिक्विड हुए हैं। तो आपको अपने अकाउंट को लिक्विड नहीं करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।